आज हम पोजीशन देखेंगे, ठीक है। हमारे जो जितना भी आपको व्यू पोर्ट पे जो कुछ नजर आ रहा है अभी, ठीक है, बाय डिफॉल्ट में जो नजर आ रहा है अभी आपको, जो आपको दिख रहा है ये सब कुछ, ये इसकी डिफॉल्ट पोजीशन, ठीक है। मतलब कि पोजीशन सब चीज की होती है स्टैटिक, ठीक है। डिफॉल्ट में जो होती है पोजीशन वो है स्टैटिक। अभी तक हम ना कोई भी चीज को मूव करवा पा रहे थे तो कहाँ करा कर पा रहे थे, सेंटर, लेफ्ट, राइट, बस इतना ही कर पा रहे थे, ठीक है। अभी हम इससे ना फ्रीली मूव करेंगे, मतलब हमारे पूरे व्यू पोर्ट पर जो आपका व्यू पोर्ट है नजर आ रहा है आपको, इस पर हम फ्रीली मूव करेंगे। हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हमारा कोई भी टैग हो, उसका जो कंटेंट है उसको हम फ्रीली मूव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, ठीक है। अब वो किसके रिस्पेक्ट में आप उसको मूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो हम आगे देखने वाले, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक। बाय डिफॉल्ट हर चीज की पोजीशन होती है स्टैटिक, ठीक है। अगर कुछ नहीं भी लिखी है पोजीशन तो भी हर चीज की पोजीशन स्टैटिक होती है। स्टैटिक में आप कोई भी चीज को मूव नहीं करा पाते, ठीक है। जो चीज जहां पर नजर आ रही है आपको वही नजर आएगी, ठीक है। पहले आप एचटीएमएल देख लीजिए। हमारे पास ये एक इमेज है, ठीक है, एक इमेज ये है और दूसरी इमेज इसके नीचे है, यहाँ पे कहीं, यहाँ कहीं है दूसरी इमेज है। मैं आपको आउटपुट में दिखा देता हूँ। ये दिख रही है आपको, ये एक इमेज है हमारी ग्रीन वाली, और ये वाली रेड वाली, ठीक है। दोनों के अलग अलग बॉर्डर है, तो ये दोनों हमारे पास इमेजेस अवेलेबल है, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं। हम देखें, हमने पोजीशन डाल दी है स्टैटिक, ठीक है। हमने पोजीशन डाली स्टैटिक। बाय डिफॉल्ट भी स्टैटिक होती है, अगर आप नहीं भी डालोगे तो भी स्टैटिक होगी, ठीक है। इमेज वन, मतलब कि ये वाली जो टॉप वाली ये वाली इमेज दिख रही है आपको, इस वाली इमेज को हमने पोजीशन दे दिया स्टैटिक। आपको कुछ क्या चला गया? तो एक सेकेंड, ओपन लाइव सर्वर। ठीक है, अब नजर आ रहा है आपको, कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई। आपको जब भी आप पोजीशन डालोगे ना, आपको चार चीजें और मिलती है, ठीक है। हमारी पोजीशन है, टोटल पोजीशन है इतनी: स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, स्टिकी और एब्सोल्यूट, ठीक है। और इन पोजीशन के साथ आपको चार चीजें और मिलती है, मतलब इनसे तो आप हला सकते हो, ठीक है। इससे आप चीजों को मूव करवा सकते हो चार पोजीशन से, लेकिन आपको किस साइड मूव कराना है उसके लिए भी तो कुछ चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास ये चार पोजीशन मिली है हमें, ठीक है। पोजीशन के साथ ये वैल्यू मिले, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। मतलब आप टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट करके इसको सरका सकते हो। क्लियर है आपको? हाँ सर। आप कुछ बोला करिए, मुझे लगेगा नहीं तो कनेक्शन लॉस्ट हो गया। नहीं नहीं, हाँ सर सुनाई दे रहा है। ठीक है। फिर आता है हमारा स्टैटिक। देखिए, हमारे पास चार पोजीशन मिली हमको, हम इसको ना मूव करते हैं टॉप से 100 पिक्सल, ठीक है। टॉप से 100 पिक्सल मूव करे हमने इसको। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं, कहीं मूव हो गया वो? नहीं, क्योंकि स्टैटिक में आप कोई भी लगा लो, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, आप उसको मूव नहीं करा सकते, ठीक है। आप उसको मूव नहीं करा सकते। इसके बाद आता है आपका रिलेटिव, ठीक है। स्टैटिक के बाद आता है आपका रिलेटिव। इसको मैंने हटा दिया, अब इसको देता मैं रिलेटिव, ठीक है। अब आप पहले देख लो इसमें होता क्या है, ठीक है। रिलेटिव दे दिया मैंने, अभी भी वो कहीं मूव नहीं हुआ, दिख रहा है आपको कहीं मूव हुआ नहीं, वो अपनी जगह पर अभी भी फिक्स्ड है, ठीक है। मतलब अपनी जगह पर ही अभी है, जैसा स्टैटिक में था वैसे ही। लेकिन जैसे ही मैं इसको दे दूंगा पोजीशन, ठीक है, पोजीशन दे देना रिलेटिव। अब मैं इसको दूंगा टॉप 30 पिक्सल, राइट। मतलब तुम टॉप से 30 पिक्सल मूव हो जाओ, ठीक है। जहां पे अभी प्रेजेंट हो वहां से टॉप से 30 पिक्सल मूव हो जाओ। मूव हो गया नीचे वो। अगर मैं इसको हाँ 100 पिक्सल कर दूंगा तो वो 130 कर देगा, ठीक है। 130 पिक्सल मूव करो तो वो मूव हो गया, मूव हो गया। लेकिन उसकी जगह हाँ। किसने एक्वायर किया है क्या? नहीं। नहीं। मतलब कि जब आप रिलेटिव में किसी को सरकाते हो ना, मूव करवाते हो, तो उसकी जगह वो एक्वायर करके रखता है, बस वो अपने आप को मूव करवा सकता है। दिख रहा है आपको फ्रीली मूव हो रहा है। आपके टैग हाँ। जो पी टैग है उसके ऊपर भी आ चुका है, ठीक है। ये अपनी जगह से हटेगा नहीं अभी, जब तक ये यहाँ पर है, ये पर ही आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं इसके साथ में, ठीक है। इसके साथ में स्क्रॉल हम्म। लेकिन ये अपनी जो जगह है ये किसी को देगा नहीं, अपनी जगह इसके पास अभी भी रिजर्व है, ठीक है। ये होता है रिलेटिव। अब हमने कहा इसको टॉप से 130, हम सर कहते हैं लेफ्ट से भी, लेफ्ट से 500 कर देते, लेफ्ट से 500 पिक्सल कर देते, हो गया यहाँ पे। बट इसने कहाँ से कैलकुलेट हाँ। किया? जो उसकी पुरानी पोजीशन थी ना, यहाँ पर जो अवेलेबल था, यहाँ से उसने गिना 130 नीचे आया, 130 पिक्सल नीचे आया, और यहाँ से फिर वो 500 पिक्सल साइड में गया, राइट। मतलब कि हाँ। रिलेटिव अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन होती है उससे कैलकुलेट करता है, ठीक है। हम्म। खुद की पोजीशन को रिलेटिव होता है वो। अब मान लो मैं इसको 0 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है।
लेफ्ट लेफ्ट 0 पिक्सल, और एक काम करते हैं, हम लेफ्ट नहीं करते, हम इसको राइट 0 पिक्सल करते थे, ठीक है, हम इसको राइट 0 पिक्सल करते थे। अब कहीं मूव हुआ क्या? वो नहीं, मतलब कि अपनी ही पोजीशन से जब वो 0 गिनेगा तो वहीं पर ही रहेगा वो, इसलिए कहीं पर भी वो मूव हुआ नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका रिलेटिव। आप चाहो तो इसको कहीं पर भी मूव करा सकते हैं आपका फ्रीली, ठीक है। अभी मैंने आपको करके दिखाया था, ठीक है। अब रिलेटिव के बाद आता है आपका एक और आता है, रिलेटिव के बाद आता है आपका फिक्स्ड, ठीक है। अब हम इसको रिलेटिव को हटा देते, फिक्स्ड कर देते, ठीक है। फिक्स्ड। और मैं अभी पोजीशन वगैरह कुछ नहीं डालता, ठीक है, मैं इसको कहीं पर भी कुछ नहीं डालता। अभी सबको अभी हम हटा देते हैं। अब देखो, अभी हमने इसको क्या करे, फिक्स्ड कर दिए। अभी हमने उसको मूव कहीं पर भी नहीं करा है, ठीक है, सिर्फ हमने उसे करे फिक्स्ड करे। तो अब आउटपुट देखो, हम जैसे हम किसी को की पोजीशन को फिक्स्ड कर देते ना, तो अपनी जगह से लेविटेड हो जाता है, ठीक है। मतलब अपना जो उसके पास जगह थी अवेलेबल, उसको उसने छोड़ दिया, ठीक है। उसको अगर छोड़ दिया तो क्या होगा, ये जो पैराग्राफ है ये उसकी जगह पर आ गया, ठीक है। मतलब ये अपनी जगह को एक्वायर करके नहीं रखता है, लेकिन वो रहेगा वहीं पर ही। अभी हमने उसे मूव नहीं करे, तो किसके, व्यू पोर्ट के। ये आपका व्यू पोर्ट है पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये इसका व्यू पोर्ट है। इसके व्यू पोर्ट के इसमें रहेगा वो, ठीक है। तो अब जब हम इसको मूव कराएंगे तो देखो, वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब होता है, हमने बैकग्राउंड अटैचमेंट भी फिक्स देख चुके हैं, देखे ना हमने। हेलो दीपाली जी, दीपाली जी। हाँ सर, हाँ। हाँ, हमने बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स देखे हैं। हाँ। हाँ, तो उसमें क्या हो जाता है, वो फिक्स हो जाता है ना, अपने व्यू पोर्ट से फिक्स्ड हो जाता है। वैसे सेम चीज इसमें भी होंगी, तो ये हो गए फिक्स्ड, ठीक है। तो जब हम इसको मूव भी करा रहे हैं तो वहां से हिल नहीं रहा है, ठीक है, वहां से वो हिलेगा हाँ नहीं, सर। वहीं पर ही फिक्स्ड हो गया। लेकिन हम इसको अब मूव करवा सकते हैं, ठीक है। इसको हम मूव करवा देंगे। हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे राइट तुम 0 पिक्सल हो जाओ, ठीक है, और तुम बॉटम भी 0 पिक्सल हो जाओ, ठीक है। राइट भी 0 पिक्सल, बॉटम भी 0 पिक्सल। मतलब कि व्यू पोर्ट का राइट कौन सा साइड हो गया, ये वाला साइड हो गया, ठीक है, ये वाला साइड। और बॉटम 0 मतलब कि ये वाला। तो यहाँ पर कहीं पर वो आपको शो करेगा, दिख रहा है आपको, ये नीचे शो कर रहा है यहाँ पे। ये हो गया फिक्स, ठीक है। तो ये अपना जो कैलकुलेशन कर रहा है, जो क्या बोल रहे हैं आप? नहीं सर, एक मिनट सर। ठीक है, ये देखिए, ये जो कैलकुलेशन करता है, ये हमारा जो व्यू पोर्ट है ना, ये सारा का सारा जो हमारा व्यू पोर्ट आपको दिख रहा है अभी, इसके रेफरेंस में वो कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है। अपने मतलब हमने उसको बोले तुम कहा जाओ, बॉटम बॉटम 0 पिक्सल, बॉटम 0 पिक्सल मतलब ये नीचे, ठीक है, नीचे वो 0 पिक्सल गया। और हमने क्या बोला उसको, राइट 0 पिक्सल, तो राइट में 0 पिक्सल गया। हमने रिलेटिव को भी सेम चीज डाल के देखा था, ठीक है, बट वो हुआ नहीं था। क्यों? क्योंकि वो उसी के रिलेटिव है ना, उसकी जो ओरिजिनल पोजिशन है, जो जगह है उसकी, उसी के रिलेटिव है, तो वो सरकता नहीं है। लेकिन ये रिलेटिव किसके है, आपके इसके, सॉरी रिलेटिव बोलना गलत होगा, ये फिक्स्ड होता है आपके व्यू पोर्ट पे, लेकिन ये कैलकुलेशन करता है आपके व्यू पोर्ट के हिसाब से। तो इसका 0 पिक्सल बॉटम होता है नीचे, ठीक है, 0 पिक्सल बॉटम होगा यहाँ पे, और 0 पिक्सल राइट हो गया यहाँ पे, इसलिए ये इस साइड में आ चुका है, ठीक है। अब आपने ना व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप पे जो साइड का आइकन आता है आपको, मैसेज का जो आता है, हाँ। वो चैट बॉक्स का, वो वहाँ पे फिक्स्ड होते हैं ना। वेबसाइट में भी चैट बॉक्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं ऐसे बॉटम पे। तो ये जो चैट बॉक्स है हाँ। इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। हम्म। ये अपने आप को लेविटेड ऊपर कर लेते हैं, और इसके नीचे सारा कंटेंट मूव होते रहता है। और ये आपके व्यू पोर्ट पे फिक्स्ड है, आपका व्यू पोर्ट कहीं पर भी मूव करो आप, ऊपर नीचे कहीं पर भी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया आपका फिक्स्ड, राइट। कुछ पूछना है दोनों में से आपको? सर वो स्टैटिक का समझा था मैं थोड़ी रिलेटिव, बीच में रिलेटिव का भी समझा कि वो टर्न मतलब जैसे मूव होता है रिलेटिव और देख, अपनी। जो रिलेटिव है ना, वो अपने जो हाँ। ओरिजिनल जगह है, ठीक है, जो उसकी ओरिजिनल जगह हमें पहले जब बिना इसके मिली थी उसे, वही उसकी ओरिजिनल हाँ। जगह, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो रिलेटिव होता है, मतलब खुद की जो जगह है उससे रिलेटिव वो कैलकुलेट करेगा, ठीक है। पोजीशन को उसके, हम्म। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको हम 0 कर देते, 0 पिक्सल कर देते, ठीक है। इसको हम 0 पिक्सल हाँ। कर देते बॉटम, और इसको राइट भी कर देते 0 पिक्सल, ठीक है।
तो ये हुआ है क्या कहीं, मूव हुआ है क्या कहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि इसी के, ये जो है ना यहाँ पर जो मौजूद है, यही इसी के 0 पिक्सल और इसी के यहाँ पर है, तो यहाँ से सरकेगा नहीं, क्योंकि ये खुद का है ना। अगर ये व्यू पोर्ट से होता तो फट से यहाँ पे आ जाता बॉटम पे, क्योंकि हमने इसको राइट भी करा और बॉटम भी करे, लेकिन ये खुद के इससे है तो ये यहीं पर ही रहेगा, ठीक है। ये कहीं अभी मूव होगा नहीं। और जब हम इसको मूव करवाते हैं, हम इसको राइट में, राइट ने लेफ्ट कर देते, ठीक है। राइट करेंगे ना तो वो अंदर चलेगा, ठीक है, अंदर चलेगा तो आपको दिखेगा नहीं। इसको हमने लेफ्ट 100 पिक्सल करे, ठीक है, और इसको हम कर देते यहाँ से भी, टॉप से भी 200 पिक्सल। देख रहा है आपको, मूव हो गया वो, हाँ। लेकिन अपनी जगह को एक्वायर करके रखा है उसने। वो जगह पर कोई आए क्या कंटेंट, वो जगह भी खाली स्पेस है, तो वो अपनी जगह भी रिक्वायर वो करके रखता है, एक्वायर करके रखता है, और मूव भी होता है, ठीक है। इसके खुद की जो ओरिजिनल पोजीशन थी यहाँ पर था ना, वो यहाँ से कैलकुलेट करके वो जहां पर पहुंचेगा वहां पे पहुंचता है। क्लियर है आपको। हाँ सर। और जो फिक्स्ड होता है हमारा, वो हमारे व्यू पोर्ट के इसके होता है, ठीक है। फिक्स्ड जो होता है हमारे व्यू पोर्ट के हिसाब से मूव होता है, ठीक है। अगर हमें मूव कराना है तो हमारे व्यू पोर्ट के हिसाब से वो मूव होगा। क्लियर है आपको। और जैसे हाँ हम सर। फिक्स पोजिशन डालते हैं, वो अपनी जगह को छोड़ देता, ठीक है, और अपने आप को ऊपर उठा देता, लेविटेट कर लेता, तो जो कंटेंट है हमारा उसके नीचे आ जाता। क्लियर है आपको। यस सर। ये दो चीजें हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा रिलेटिव, ठीक है। मैं रिलेटिव बताता हूँ आपको, पहले मैं इन सबको बराबर कर दूं। और रिलेटिव के बाद आता है हमारा स्टिकी, ठीक है। अब देखो स्टिकी, ठीक है, इसको मैं कुछ भी नहीं करता। अब देखो हमारे पास दो इमेज है, राइट, हमारे पास दो इमेज है। अभी तक हमने सेकंड इमेज का यूज नहीं करे, ठीक है। जो सेकंड इमेज थी ना हमारी, ये वाली, इसका अभी तक हमने यूज नहीं करे। अब देखना, अब यूज करते हैं इसका, ठीक है। इसको भी हम पोजिशन डाल देते स्टिकी, ठीक है। और इसको हम मूव करवा लेते लेफ्ट से 500 पिक्सल, राइट। देख लो, ये हो गया, मूव हो गया, ठीक है। इसको हमने मूव करवा लिया राइट से, लेफ्ट से 500 पिक्सल, ठीक है। अभी आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, एक मिनट, इसको हम ऊपर वाली को क्या करते हैं, लेफ्ट से 0 कर देते, क्योंकि हमने एक इसमें डाले थे ना। चलो अब देखो, वो हमारे पास है, ये इधर है और ये इधर है, राइट। तो कहीं आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, ये कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ तुम टॉप से 10 पिक्सल करो, ठीक है। टॉप से 10 पिक्सल तुम करो, और तुम भी टॉप से 10 पिक्सल कर दो, ठीक है। अब देखो, अभी कुछ नहीं हुआ, जैसे मैं इसको मूव करूंगा, स्क्रॉल करूंगा, वो जैसे 10 पिक्सल की बाउंड्री क्रॉस करेगा, जैसे 10 पिक्सल आएगा, तो वो आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब 10 पिक्सल से कम हो गया वो, तो वहां पे उसको रोक देगा, यहीं पर ही रोक देगा, ठीक है। मतलब ये चिपक गया है। अब हमारा कंटेंट मूव होते रहेगा, राइट, मूव हो रहा है हमारा कंटेंट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन सेकंड वाला मूव हो रहा, दिख रहा है आपको, सेकंड वाला भी इसके साथ में मूव हो रहा, लेकिन हमने क्या बोला इसको, तुम टॉप से 10 पिक्सल, ठीक है। सेकंड वाली इमेज को हमने बोले तुम टॉप से 10 पिक्सल, मतलब कि जैसी वो टॉप से 10 पिक्सल बचा होगा आपके पास, ये पोजीशन इसकी स्टिकी कर दे। देखो जैसे 10% बचता ना हमारे पास, देखो बच गया, ठीक है। तो मतलब कि वो साथ में तब तक मूव करेंगे, स्टैटिक बिहेव करेगा, जब तक वो अपनी जो टॉप हमने दिए उसे टॉप 10 पिक्सल वहां तक नहीं पहुंचता। आप 10 दो, 5 दो, 100 दो, जितने दो, जैसे एक बार वो कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब टॉप से जैसे वो कम होने लगा, वैसे वो वहां पे रोक देता, राइट। क्लियर है आपको। ये होती है स्टिकिंग, ठीक है। इसमें कुछ पूछना है आपको। जो आपके सारे स्क्रोल बार होते हैं ना, आपने देखा होगा नीचे से आपका कंटेंट ऊपर मूव होते रहता, लेकिन वो क्या होता है, जब नीचे से ऊपर मूव होते रहता तो साथ में आते, लेकिन जैसे आपका कंटेंट ऊपर मूव हो जाता वहां पर रुक जाते। देखा होगा आपने कहीं ना कहीं वेबसाइट्स पर। हाँ, तो ये है आपका ठीक है। कोई डाउट है इसमें आपको। नहीं सर। सर इसमें इमेज सोर्स जो डाली है वो अपने यहाँ से डालना पड़ता है ना। हाँ, इमेज तो आपको, वो तो एग्जाम्पल देने के लिए, ठीक है, ये एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपसे इमेज को ही लो। आप चाहो तो ये जो कंटेंट दिख रहा है ना आपका, इसको भी कर सकते हो, बट कंटेंट में इतना अच्छे से आपको शो नहीं करेगा, ठीक है। कंटेंट में आपको शो नहीं करेगा इतने अच्छे से, बट आप कंटेंट में भी कर सकते हो, राइट। तो देखो ये कब तक मूव करेगा, जब तक इसकी 10 पिक्सल की लिमिट ना आ जाए, ठीक है। जैसे 10 पिक्सल आएगा, ये खुद को वहां पे रोक देगा, और वहीं पर ही रुका रहेगा, और बाकी का कंटेंट मूव होने देगा, ठीक है। मतलब ये फिक्स और इसके बीच में स्टैटिक के बीच में वो होते रहता, ठीक है, टोगल करते रहता। जब वो नॉर्मली करेगा,
जब तक उसका 10 पिक्सल नहीं आता ऊपर का टॉप का, तब तक ये नॉर्मल मूव करेगा। जैसे ऊपर आता ऊपर में जाके फिक्स्ड हो जाएगा। क्लियर है आपको? यस सर। इसको बोलते हैं हम स्टिकी। इसमें कुछ पूछना है आपको? नहीं सर। ठीक है, ये हो गया आपका स्टिकी। स्टैटिक हो गया, रिलेटिव हो गया, रिलेटिव। फिक्स्ड हो गया, फिक्स। स्टिकी हो गया, राइट। हाँ। अब बचता है हमारा एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट के लिए हम दूसरी स्लाइड पे आएंगे, एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं। ठीक है, पहले हम इसको सबको हटा देते हैं यहाँ से, सबकी पोजीशन को हम हटा देते हैं। ठीक है, जो हमारा फिक्स्ड रहता है वो कहाँ से कैलकुलेट करता है अपनी पोजीशन को? जो सरकार ने उसे उसकी किसके किसके इसके हिसाब से करता है? उसकी ओरिजिनल जो जगह है वहां से। फिक्स्ड फिक्स्ड हाँ फिक्स। फिक्स्ड अपने व्यू पोर्ट के हिसाब से करता है। फिक्स्ड किसके हिसाब से करता है? व्यू को। व्यू पोर्ट के हिसाब से। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक डिव है। ठीक है, हमारे पास एक ये छोटा सा डिव है। ठीक है, ये देखो आप पेरेंट के अंदर चाइल्ड के अंदर चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर चाइल्ड है। देखो ये सबसे मेन पेरेंट है। ठीक है, ये सबसे बड़ा पेरेंट है, उसके अंदर एक चाइल्ड है, उसके अंदर एक चाइल्ड है, और उसके अंदर एक चाइल्ड है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता जो एब्सोल्यूट है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अभी आपको वो बताने के लिए मैंने एग्जांपल बनाया हूं। आप पहले नॉर्मल आउटपुट देखो। ठीक है, कुछ मत देखो, बस नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट दिख रहा है आपको? हाँ। जो सबसे ग्रीन वाला है, ठीक है, ग्रीन है, वो सबसे अंदर है। ठीक है, उसको मैं कुछ भी नहीं करता। सबसे जो कम वाला है उसका है, क्लास कौन सी है? चाइल्ड 2। मैं इसको कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट करता, और इसको मैं कर देता हूँ टॉप 0 पिक्सल, और लेफ्ट, सॉरी, 0 पिक्सल, राइट। मैंने उसको पोजीशन क्या दिया? एब्सोल्यूट। ठीक है, देखो कहा जाता हूँ कहाँ पर गया हमारे? ऊपर। ठीक है, एंड पर गया ना? टॉप। हाँ। कहाँ पर गया? बॉडी के जो एंड था वहां पे गया। क्या बोले हमने उसको? तो हाँ। टॉप 0 पिक्सल, टॉप 0 पिक्सल यहाँ पे होता है। ठीक, हाँ। क्योंकि ये अभी बॉडी से कैलकुलेट कर रहा है अपना, तो और लेफ्ट 0 पिक्सल भी यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्लियर है आपको? हाँ सर, एक बार सिंटेक्स बताइए सर। ये है हमारा ये। ठीक है, हमने बस उसे पोजीशन दिया है अभी एब्सोल्यूट, हाँ। और उसको हमने टॉप सरकाया और लेफ्ट सरकाया। क्लियर है आपको? हाँ सर। लेकिन अब देखो क्या कर रहा है वो, यहाँ पे करा, ये हमारा चाइल्ड है। ठीक है, ये अपने डिव के पास गया, इसको देखा, अच्छा इसके पास, ये अपने पोजीशनड पेरेंट से कैलकुलेट करता है। ठीक है, जो अपने पोजीशन पेरेंट किसको बोलेंगे? जिसकी जो नेम। पोजीशन स्टैटिक छोड़ के कोई भी हो। स्टैटिक छोड़ के कौन सी बचती है हमारे पास? रिलेटिव, स्टिकी, फिक्स्ड और एब्सोल्यूट। ठीक है, ये चार जो पोजीशन बच गई आपकी, इसमें से कोई भी हो, वो क्या कहलाएंगे? आप उसकी पोजीशन पेरेंट। क्या कहलाएंगे वो? पोजीशन पोजीशन पेरेंट। पर। ठीक है, अभी तक हमने कोई भी पेरेंट को पोजीशन दी है क्या? देख लो, आप पहले चेक कर लो आउटपुट इधर कोड में। ये चाइल्ड 1 को हमारा चाइल्ड 2 है, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट है, जो कि मूव हो रहा है। ठीक है, सबसे छोटा। इसको हमने पोजीशन दी है क्या? कोई नहीं। इसके नहीं। ऊपर वाले को पोजीशन दी है क्या? कोई नहीं। इसके ऊपर वाले को पोजीशन दी है क्या? नहीं। तो बचता क्या हमारे पास? डायरेक्ट बॉडी बच रही है, राइट। हमारे पास कौन बचा? डायरेक्ट बॉडी। तो बॉडी के बाहर तो जा नहीं सकता, तो उसने वहां पे फिक्स कर दिया, राइट। अब हम करते, जो सबसे बाहर का पेरेंट था ना, उसको हम पोजीशन करते रिलेटिव। ठीक है, इसको पोजीशन कर देंगे हम रिलेटिव। मैंने बोला कि स्टैटिक छोड़ के कोई भी पोजीशन। ठीक है, स्टैटिक छोड़ के कोई भी पोजीशन, मतलब कि रिलेटिव भी चलेगा, फिक्स्ड भी चलेगा, स्टिकी भी चलेगा, और रिलेटिव भी चलेगा, राइट। अभी हमने इसको पोजीशन कर दिया रिलेटिव। तो अब देखना वो कहाँ मूव होता है। कहाँ पे मूव हुआ? इस कॉर्नर पे। पेरेंट के टॉप में। हाँ, पेरेंट पे। क्यों? अब क्या कर रहा है वो? देखो, हमने इसे तो पोजीशन दे दिया एब्सोल्यूट, इसको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी। ये गया अपने पेरेंट के पास। इसका पेरेंट कौन है? चाइल्ड 1। पोजीशन कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं मतलब स्टैटिक है। उसके पेरेंट के पास गया, उसके पेरेंट की पोजीशन क्या थी? कुछ नहीं है इसकी भी। उसके पेरेंट के पास गया, इसके पेरेंट की पोजीशन है, इसकी है ना। हमने इसको क्या दिया अभी? रिलेटिव। रिलेटिव। रिलेटिव मतलब ये आप पोजीशन पेरेंट हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसलिए वो उसके पास गया इस कॉर्नर पे, इसीलिए आपको ये शो कर रहा है, राइट। ओके। हाँ हाँ। हाँ,
अब एक काम करते हैं हम, इसकी पोजीशन रिलेटिव रहने देते हैं, इससे जो अंदर का चाइल्ड है, इसका जो चाइल्ड है उसको पोजीशन देते हैं हम रिलेटिव। तो अब बताओ, पेरेंट वाले चाइल्ड के पास जो पहले था ऑलरेडी वही रहेगा कि उसके अंदर वाले बॉक्स के अंदर आ जाएगा? ये अंदर वाले बॉक्स के अंदर अंदर वाले आएंगे। बॉक्स, राइट, ये देखो अंदर वाले बॉक्स के अंदर आ गया उसके, ठीक है। हाँ। अब मैं इसको भी दे देता हूँ, इसको हटा देते हैं हम, इसको देते हैं पोजीशन, इसको हम पोजीशन, उसके अंदर वाले को भी देते हैं पोजीशन हम रिलेटिव, ठीक है। देखो मैं रिलेटिव बस डालने के जा रहा हूँ, आप चाहो तो फिक्स्ड भी कर सकते हो, और जो बाकी की पोजीशन है, ठीक है, फिक्स्ड हो गया, रिलेटिव हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, और स्टिकी हो गया, ठीक है, वो कोई भी आप डाल सकते। दिख रहा है आपको? ये अपने हाँ। हम लोग ने इसको जो लिखे थे, जो सबसे अंदर वाला चाइल्ड था, उसको हमने टॉप 0 पर पिक्सल और लेफ्ट 0 पिक्सल ही रखे, और पोजीशन एब्सोल्यूट ही रखे, लेकिन हमने कभी उसको चेंज नहीं करे। हमने चेंज करेगा कभी उसको? नहीं। हाँ नहीं, हमने उसको कभी चेंज नहीं करे, हम बस उसके जो पेरेंट है उनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, राइट। यस। तो उनके जो पेरेंट की पोजीशन है, तो ये अपने पोजीशन पेरेंट के हिसाब से अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करेगा, राइट। करेक्ट है? कोई डाउट है इसमें आपको? यस। नहीं सर। अब देखो, हमने सब में रिलेटिव डाल के रखा है, ठीक है, हमने सब में रिलेटिव डाल के रखा, इसको हम रिलेटिव हटा देते हैं, इसको हम कर देते ऊपर वाले को करते हैं, ठीक है, इसको भी रिलेटिव रहने देते, इसको भी हटा देते, इसको भी हटा देते, इसको हम फिक्स्ड कर देते, ठीक है, क्या कर देते? फिक्स्ड। तो भी काम फिक्स। करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए? पेरेंट के पास जाता है क्या देख लेते, गया वो, राइट। तो आप इसकी का फिक्स्ड लो, रिलेटिव लो, स्टिकी लो, ठीक है, स्टिकी ले लेते, मूव है क्या वो? नहीं, मतलब कि वो सही है, ठीक है। स्टैटिक करके देख लेते एक बार, स्टैटिक, देखो स्टैटिक जैसी दिया हमने वो मूव हो गया, दिख रहा है आपको? स्टैटिक हाँ। पोजीशन जैसी इसके आगे वैसे मूव हो गया, मतलब कि वो उसको स्टैटिक पोजीशन को कंसिडर नहीं करता है वो, राइट। क्लियर है आपको? ये होती है यस एब्सोल्यूट सर। पोजीशन, ठीक है। तो डाउट है इसमें? कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लीजिए। सर दीज आर द सीएसएस लेआउट ना, क्या बोले? ये जो हम यूज कर रहे हैं पोजीशन हाँ, में, मतलब हम रिलेटिव, इसमें ना हमारी स्टैटिक। जो चीजें है, ठीक है, जो हमारे ऑब्जेक्ट वगैरह है, इनको मूव करने के लिए यूज करेंगे। मतलब कि आपने बहुत इसमें देखा होगा ना, बैकग्राउंड में आपकी फोटो रहती, ठीक है, बैकग्राउंड में फोटो रहती, और उसके टॉप पर आपको वीडियो ये दिखता है, टेक्स्ट दिखता है, या बैकग्राउंड में वीडियो दिखेगा, उसके ऊपर में आपको टेक्स्ट लिखा हुआ दिखेगा, देखियो आपने ऐसा? हाँ। तो वो चीजें इससे बना सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि एक के ऊपर एक आ सकते हैं ना ये चीजें। आप पोजीशन हाँ। देते हो किसी को एब्सोल्यूट, तो एक के ऊपर एक आ सकता है, इसका मतलब कि आप दूसरे में इसको कर सकते हो, राइट। हाँ। तो ये जब ऊपर दिखेगा तो इसके बैकग्राउंड में आपका वीडियो प्ले चलते रहेगा, और ऊपर में आपका टेक्स्ट है वो भी शो करेगा। क्लियर है आपको? यस सर। हाँ, तो ये होती है हमारी एब्सोल्यूट पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, और कौन सी पढ़े हमने? फिक्स्ड और फिक्स। स्टिकी। इसमें से आपको किसी से भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है सर, मैं ये पूछ रही थी कि ये जी जो मतलब जो बताए हैं ना पोजीशन, हाँ, तो ये लेआउट बोल सकते हैं ना हम इसको सीएसएस का? इसको सीएसएस का लेआउट आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि हम इससे कर सकते हैं, ठीक है, हम इससे लेआउट डिजाइन हाँ। कर सकते हैं, बट आप इससे करोगे नहीं। हमारे पास फ्लेक्स है, ठीक है, फ्लेक्स है, हम्म। ग्रिड है, वो उसको बोल सकते हैं आप, क्या बोलते हैं, लेआउट डिजाइन, ठीक है। हम्म। लेआउट इससे डिजाइन कर सकते हो आप, इससे कर ओके। सकते हो लेकिन प्रैक्टिकल नहीं, ठीक है, इससे आप कर सकते हो लेकिन हम्म। प्रैक्टिकल। आप फ्लेक्स और ग्रिड जब देखेंगे ना, उसमें आप प्रॉपर हम्म। लेआउट डिजाइन कर सकते हो, मतलब कि आपको कौन सी चीज कहाँ पे चाहिए वो बना लो पहले, और फिर बस उसके अंदर आपका कंटेंट भरते रहो, राइट। तो वो हम देखेंगे, वो उसको प्रॉपर आप ग्रिड क्या बोलते हैं, लेआउट बोल सकते हो, ठीक है। इसको आप इतना प्रॉपर नहीं बोल सकते, ठीक है, मतलब कर सकते हो, करने को आप कर सकते हो, ठीक है, बट इतना प्रैक्टिकल नहीं है इसमें, ठीक है। क्योंकि जब हमारी जो वेबसाइट है रिस्पॉन्सिव करने का टाइम आएगा, तो ये हमें प्रॉब्लम देगा, ठीक है, ये हमें प्रॉब्लम देगा, ठीक है। तो आप इससे कर सकते हो लेकिन अवॉइड करना है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। अब ये हो गई हमारी पोजीशन, हो गई सारी की सारी, ठीक है। लेकिन आप देख रहे होंगे इसमें कि जब ये होता है ना, इसके पहले वाले में कभी कभी ना ये जो ऊपर आ जा रहा है ये नीचे आ जाता है आपके, ये दिख रहा है आपको? अभी तो ऊपर दिख रहा है, ये स्टिकी पोर्शन ऊपर दिख रहा है, बट हो सकता है ये नीचे हो, या कोई दूसरी चीज हमारी नीचे हो, हम उसे ऊपर लाना चाहते हो, राइट। अभी टेक्स्ट इसके नीचे से जा रहा है, हम चाहते हैं कि टेक्स्ट इसके ऊपर से जाए, या इमेज इसके नीचे चले जाए, तो क्या करेंगे?
उसके लिए हमारे पास एक चीज है, उसको बोलते हैं हम जेड इंडेक्स। क्या बोलते हैं हम उसे? जेड जेड इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स। तो ये पोजीशन में देख लो आप, ये भी पोजीशन ऑफ फिक्स्ड है, ठीक है। तो हम अब डायरेक्ट जेड इंडेक्स देख लेते हैं, ठीक है। जेड इंडेक्स में पहले मैं सबको हटा देता हूँ, ठीक है। आप पहले नॉर्मल देख लो आपका CSS कैसा है इसका। पोजीशन इसको हटा देता हूँ, आप नॉर्मल में देख लो क्या है इसका। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं करे। अब पहले आप इसका आउटपुट देख लो, फिर हम आगे की प्रोसेस देखते हैं इसकी। दिख रहा है आपको? सब कुछ क्लियर है? हाँ। मैं एक काम करता हूँ, ये जो इमेज है ना, पुरानी वाली इमेज कहाँ गई हमारी? एक सेकेंड ना, मुझे बस वो इमेज देखने दो, आप कौन सी, क्या नाम थी वो इमेज में ना, बेटर समझा, 22, ठीक है। ठीक है, ये इमेज हम ले लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा साइज दे देते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको साइज कम कर लेते हैं इसका, क्योंकि साइज हम देख लेते पहले, इसको आउटपुट देख लेते पहले हम। साइज बहुत बड़ा तो नहीं है? साइज बहुत बड़ा है इसका, ठीक है। साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा है, हम इसका साइज को छोटा कर लेते हैं। हम इसके फट से क्या करते हैं, हाइट 100 पिक्सल, और ओके, और इसको हम विड्थ 100 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। देखो, दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, ये वाला। हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको मैं 300 कर देता हूँ, और इसको भी मैं फट से 300 कर देता हूँ, राइट। दिख रहा है अब आपको? हाँ। ठीक है, सब दिख रहा है, शो कर रहा है अच्छे से। अब हम एक काम हाँ। करते हैं, इसको 250 कर देते हैं, ताकि हमारा एग्जाम्पल अच्छा बने। 250, साइज से कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, ताकि आपको बस क्लैरिटी मिले ना, इसलिए मैं इसको एडजस्ट करा दूंगा, ठीक है। आप चाहो तो आपके हिसाब से कर सकते हैं। अब देखो, मैंने ये हमारा डिव है एक, ठीक है। ये हमारा एक डिव है, इसको हमने पोजिशन ये दिया, ठीक है। विड्थ दिया और हाइट दिया और बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड, ठीक है। एक इमेज है, उसको भी हाइट और विड्थ दे दिया, और एक पोजीशन है हमारी, सॉरी, एक H1 है, उसको भी हमने कलर वगैरह दे दिया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जो डिव है ना हमारा, उसको मैं कर देता हूँ पोजीशन इसकी फिक्स्ड। फिक्स। अब देखो, जैसे ये फिक्स्ड हुआ, तो ये क्या हो गया, इसके नीचे चले गए ना। जैसे हम फिक्स्ड हाँ। कर देते कोई और चीज को, तो हवा में लेविटेड हो जाता है ना, वो ऊपर आ जाता है। हम्म। तो जो बाकी की चीजें वो इसके नीचे चली गई, दिख रही है आपको? बाकी की हाँ। चीजें इसके नीचे चली। बट मैं चाहता हूँ कि जो मेरा H1 और इमेज टैग है ना, वो ऊपर दिखे। जो H1 है और इमेज टैग है वो ऊपर दिखे, तो मैं क्या करूंगा, उसको पोजीशन डाल दूंगा अच्छा। रिलेटिव, राइट। चलिए। इमेज को मैंने रिलेटिव पोजीशन डाल दिया, ठीक है, आगे ऊपर वो। और हाँ। मैं इसको भी रिलेटिव डाल देता, ठीक है। देखो, आप अगर, देखो अब क्या हो रहा है, अब आप देखो, हमारा जो वर्ड्स है ना, वर्ड जो हमारे लेटर्स लिखे थे हमने, वो पीछे है, ठीक है। सबसे नीचे अब कौन हो गया, ये वाला कलर हो गया, उसके ऊपर वर्ड है, और उसके ऊपर हमारी इमेज है। हम चाहते जो इमेज है ना, जो वर्ड है लिखे हुए डॉट कॉम वाला, वो ऊपर आ जाए आपके इस वाली इमेज के लिए, ठीक है। अब याद रखना, जब पोजीशन आपकी स्टैटिक होती है ना, वो सिर्फ आप राइट लेफ्ट में मूव करवाने के लिए स्टैटिक नहीं होती, वो आपकी लेयर में भी स्टैटिक होती है। मतलब आप कोई चीज को ऊपर भी नहीं ला सकते हो, ठीक है। अगर आपको, अगर किसी चीज को ऊपर लाना है या नीचे ले जाना है लेयर में, तो उसको भी आप पोजीशन करना पड़ेगा आपको, राइट। आप अगर उसको पोजीशन नहीं करोगे, तो वो मूव नहीं करेंगे लेयर में भी, ठीक है। तो आपको पहले उसको पोजीशन करना पड़ेगा, तभी वो लेयर में मूव होंगे। हमें H1 टैग को ऊपर लाना है, तो हम देंगे जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स मतलब कि एक्स एक्सिस ये हो गया वर्टिकल, सॉरी, एक्स एक्सिस हो गया हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस हो गया वर्टिकल, और जेड इंडेक्स होता है डेप्थ, ठीक है। मतलब अंदर लेयर कितनी बनेगी उसके ऊपर। जैसे हमारी नोटबुक होती है ना, नोटबुक का टॉप पे जैसी होती है, उसके नीचे पेज के बाय पेज, पेज बाय पेज होता है, लेयर बाय लेयर होता है ना, वैसे आपका ये समझ लो आप, ठीक है। तो हम इसको जेड इंडेक्स दे देते हैं 1, मतलब कि अपने लेयर से एक लेयर ऊपर आ जाए, ठीक है। जो लेयर में चल रहा है उससे एक लेयर ऊपर आ जाए। तो आप आउटपुट देखो, दिख रहा है आपको, जो गिगी टॉप पे आ गया। कोई डाउट है आपको? मतलब सर ओवरलैपिंग हाँ, बोल सकते हैं ओवरलैपिंग इसको। बोल सकते हैं, हाँ ओवरलैपिंग बोल सकते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग बोल।
ओवरलैप करने के, अगर आपको किसी चीज को करना है तो मैं इसको कर देता यशम एकेडमी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। बट मैं चाह रहा कि जो हमारी जो ये है ना, जो कलर वाला है ये ऊपर आ जाए, जो कलर वाली लेयर है वो ऊपर आ जाए, ठीक है। ठीक तो है। मैं क्या करूंगा, उसको जो कलर वाली लेयर है उसको जेड इंडेक्स दूंगा, ठीक है। इसको मैं जेड इंडेक्स दूंगा, इसको मैं जेड इंडेक्स कितना दूंगा, 1 दूंगा, तो काम चलेगा क्या, पहले बताओ आप। नहीं चलेगा। क्यों, नहीं। ये सबसे टॉप पे नहीं आया ना। ये देखो अभी भी हाँ। आपका जो यशम अकेडमी इसके टॉप पर ही है। मुझे इसके भी ऊपर लाना है, तो हाँ। मुझे जेड इंडेक्स कितना देना पड़ेगा, 2, क्योंकि ऑलरेडी 1 है। तो 1 के ऊपर आना है तो हाँ। आपको क्या देना पड़ेगा, 2। आगे और सबसे ऊपर हाँ। हमारी इमेज है, इमेज को मुझे ऊपर लाना है, तो मैं 1 दूंगा तो चलेगा क्या, नहीं। नहीं। 2 दूंगा तो अच्छा। 12 हो गया ना, 2 दे देते हैं। हाँ। 2 देगा तो आ गई वो, ठीक है। ठीक है। बट इसको आपको 3 देना है, राइट। ये देखो आ गई आपकी। और जो आपका जो अंदर था सबसे नीचे वाला, इसको मैं H1 को देता 5, ठीक है। 5 में तो सबसे ऊपर आना ही है वो, दिख रहा है आपको। हाँ। तो आप इस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर है आपको। इसको बोलते हैं अच्छा। हम जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स के लिए ना आपको ना पोजीशन होनी चाहिए। अगर मैं इसको लास्ट वाले को इसको मैं कर देता हूँ पोजीशन स्टैटिक, ठीक है। H1 वो टॉप पे था, ठीक है, H1 टॉप पे था। अब देखो H1 टॉप पे है क्या, नहीं। बट जेड इंडेक्स तो लगा है ना अभी भी। इसीलिए जो हमारा स्टैटिक पोजीशन है ना, वो आपकी लेयर में भी लॉक करके रखते हैं, ठीक है। लेयर में भी चीजों को लॉक करके रखते हैं। मतलब आप अगर पोजीशन स्टैटिक है तो लेयर में भी ऊपर नहीं है। अगर आपको लेयर में ऊपर आना है तो आप इसकी पोजीशन चेंज करो, इसकी पोजीशन को चेंज करो, रिलेटिव कर दो। फिलहाल हम रिलेटिव करके काम चला लेते हैं, राइट। अब चाहो तो इसको एब्सोल्यूट कर दो, एब्सोल्यूट। दिख रहा है आपको, अभी भी वो टॉप पर है वो, ठीक है। क्लियर है आपको। अच्छा। कुछ पूछना है इसमें से आपको, नहीं जेड इंडेक्स कुछ। सर, इसमें जो, हाँ, जेड इंडेक्स में जो ये नंबर है, मतलब 2 3, तो ये इसमें भी आते हैं, माइनस में भी आते हैं या प्लस में आते हाँ, जो जेड इंडेक्स है वो आप माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। हैं? अब अच्छा। हाँ, जेड इंडेक्स आप माइनस में लिख सकते हो, ठीक है। अभी टॉप पे सर कौन है एक सबसे, करके दिखाए ना माइनस। हाँ। अभी हमारे ऊपर में कौन है, ये है ना फोटो सबसे ऊपर में हाँ। एकेडमी। उसके नीचे इमेज है, उसके हाँ। नीचे कलर है, ठीक है। हम एक काम करते, हाँ। इमेज को नीचे लेके आते, इमेज को नीचे लेके चले आते। इमेज को नीचे कैसे लेके आएंगे, आप इसको क्या कर दो, सबकी पोजीशन कितनी है, जेड इंडेक्स कितना है इसका, 2 है, 1 करो। अगर मान लो इसका 1 होता, इसका 1 होता, इसका 1 होता, तो इसको आप कर दो 0 या फिर -1। अच्छा। -1 कर दिए। अब देखो वो सबसे नीचे चला हम्म। गई। दिख रहा है आपको, इमेज का कॉर्नर दिख रहा है यहाँ पे, हाँ। हाँ। दिख रहा है। तो आप इस हाँ। तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। हम्म। 250 मैं इसको हाइट बढ़ा दूँ ताकि वो नीचे से आपको दिखे, ठीक है। दिख रहा है आपको, नीचे इमेज है उसके, ये ऊपर आ गया। क्लियर है हाँ। आपको। आप इसमें ठीक माइनस सर। डाल सकते हो, इसमें आप माइनस डाल सकते हो, आप इसमें भी माइनस डाल सकते हो। दिख रहा है आपको, ये जो पोजीशन डाली हुई है ना, इसमें आप लेफ्ट हाँ। हाँ। 200 पिक्सल डाला है। आप इसको -200 पिक्सल डालोगे ना, तो लेफ्ट से उल्टी हाँ। तरफ जाएगा, मतलब ये राइट से खिसक जाएगा, ठीक है। ओके। हाँ। हाँ। टॉप से आप 50 पिक्सल डालोगे तो नीचे आएगा, टॉप से -50 पिक्सल डालोगे तो ऊपर चले जाएगा, राइट। ऊपर से अपोजिट, हाँ। तो आप इसको इस तरीके से भी डाल सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस भी डाल सकते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम। कोई पूछना है आपको इसमें से, कोई डाउट है। और सर, जेड इंडेक्स ओनली मतलब पोजीशन में यूज कर सकते हैं या अदर इसमें मैंने भी? अभी आपको पोजीशन एब्सोल्यूट डाल के दिखाया था ना। हाँ। 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 आप इसमें कोई भी डाल सकते हो, फिक्स कर देता मैं इसको। नहीं नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि जेड इंडेक्स ओनली वर्क्स ऑन, मतलब पोजीशंस जो है अपनी उसमें ही वर्क करता है या अदर इसमें भी होता है? नहीं, जेड इंडेक्स आपका पोजीशन के साथ ही काम करेगा। अगर इसमें पोजीशन ओके। नहीं होंगी तो वो लॉक है ना, लेयर तो लॉक हो गई हो नीचे वाली, तो आप उसको पोजीशन ही दोगे तो लेयर में ऊपर ही नहीं आ पाता, ठीक है। तो लेयर में भी ओके। लॉक होता है, तो आपको पोजीशन देना ही पड़ेगा। हम्म। रिलेटिव ही दो। रिलेटिव क्या करता है, जब तक उसको आप टॉप बॉटम नहीं मूव करवाते हो तब तक वो तो बाय डिफॉल्ट ही होता है ना। हम्म। जब तक आप उसको टॉप बॉटम वही मूव नहीं करवाओगे तो नॉर्मली होगा उसका, कहीं मूव नहीं करने वाला। हाँ। इसीलिए आप कर सकते हो उसको। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो जेड इंडेक्स के लिए कम से कम आपको रिलेटिव तो देना ही पड़ेगा, मिनिमम। हम्म। अब बाकी की जो पोजीशन स्टैट यूज करने वो कर लो, स्टैटिक छोड़ के। हम्म। और कुछ पूछना है आपको, नहीं सर, ठीक है। कोई डाउट है इसमें से।
नहीं। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, हम्म। पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज करके आप बैकग्राउंड में वीडियो डाल सकते हो, ठीक है, और उसके ऊपर आपका हाँ। टेक्स्ट आ सकता है, राइट। होगा। तो आपके पास वीडियो है कोई, हाँ है सर। वीडियो है, एक आप पेरेंट बना लो, पेरेंट ड्यू बना लो, ठीक है, हम्म। एक ड्यू बना लो आप इस तरीके से। मैं आपको एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है। स्क्रीनशॉट। देखो इस तरीके से आप एक ड्यू बना लो, ठीक है। इसके अंदर दो चीज डालने हैं आपको, एक डालने हैं आपको वीडियो, राइट, वीडियो डाल दूंगा, दूसरा डाल देंगे आप इस पे H1 या H2 जो भी डालना है वो डाल दो, ठीक है। इसके अंदर आप लिख दोगे जो भी आपको लिखना है, जैसे कि आपका नाम होगा, ठीक है, दीपाली, और इसके अंदर आप वीडियो डालोगे। वीडियो में आप कंट्रोल नहीं डालोगे, ठीक है, वीडियो में ओके। आप ऑटो प्ले डालोगे, और उसको क्या करोगे, लूप में चलाओगे, ठीक है। वीडियो को आप क्या करोगे, ऑटो लुक। प्ले, कंट्रोल नहीं डालोगे आप, ठीक है, कंट्रोल डालोगे तभी दिखता है, वो होता है ना, तो आप उसको ऑटो प्ले करो, और उसको क्या करो, लूप में चलाओ, और क्या करो, उसको म्यूट कर दो, ताकि आवाज भी ना आए उसकी, ठीक है, सिर्फ वीडियो चलता रहे, ठीक है, इतना कर दोगे आप। सही है। हाँ, हाँ, इसको जो सिर्फ पॉपअप ऐड आती है वीडियो के, हम एक वो आधा अलग, वो पेज। अलग, वो अलग, वो अलग, अच्छा। और ठीक है। और इस वाले ड्यू को आप पोजीशन दोगे, मैं सिर्फ लिखने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आप हाँ इसके हाँ। अंदर ऐसा नहीं लिखोगे, ठीक है, इसको आप पोजीशन दोगे रिलेटिव, ठीक है, इसको पोजीशन दोगे रिलेटिव, और इसको आप H2 या H1 जो भी होगा, इसको पोजीशन दोगे आप एब्सोल्यूट, और इसको मूव करवाओगे, ठीक है, तभी तो इसके अंदर ही रहेगा, नहीं तो बाहर नहीं चलेंगे वो, ठीक है। आप इतना हाँ मुझे आप बना के दिखा दो, ठीक है, सर आप इसकी मुझे, फोटो हाँ। लेना तो